Hello everyone, I Ronak Purohit welcome you all to Code Innings powered by WS Cube Tech. इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए वो पावरफुल AI टूल्स जो आपकी मदद कर सकते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। मार्केट में आज के टाइम में बहुत ज़्यादा AI का यूज़ बढ़ गया है, कई सारे AI टूल्स आ गए एंड वो हमारी डेली लाइफ को और प्रैक्टिकली स्मूथन कर रहे हैं। तो क्यों ना हम ये देखें कि एज एन ऐप डेवलपर, एज एन वेब डेवलपर, एज एन प्रोडक्ट डेवलपर हम कौन से ऐसे AI टूल्स को यूज़ करें आज के टाइम में जो हमारी प्रोडक्टिविटी को डे इन डे आउट एक्सेल कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी डेली डेवलपमेंट लाइफ को अपस्किल करना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैंने कुछ दो सरप्राइजिंग एलिमेंट्स भी रखे हैं जो इसके अलावा हम देखेंगे जिससे कि आप अपने ओवरऑल डेवलपमेंट एक्सपीरियंस को और स्मूथन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द इनिंग्स। तो सबसे पहला जो मेरा फर्स्ट AI गो टूल है जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ या मुझे ऐसा लगता है कि एज एन ऐप डेवलपर, एज एन वेब डेवलपर बहुत आपके लिए काम को ईजी कर सकता है, दैट इज गिटहब कोपायलट। आई होप आपने इसके बारे में सुना होगा। आप ऑनलाइन से ज़्यादा इसका जो यूज़ है, इट इज़ नॉट लाइक एन ऑनलाइन एडिटर कि आप वहाँ जाएँ पूछें जैसे कि चैट जीपीटी है। ये इनबिल्ट एज एन प्लग इन, एज एन एक्सटेंशन आपको मिल जाता है और सारी मोस्ट ऑफ द जितनी भी आईडीज मार्केट में यूज़ आ रही है उन सभी के लिए आपको ये एक्सटेंशन मिल जाता है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाली जो आईडी दैट इज़ वीएस कोड। तो अगर हम वीएस कोड में जाते हैं एंड आई गो फॉर हियर एंड आई सर्च गिटहब कोपायलट, ये रहा गिटहब कोपायलट, इसको आपको अनेबल कर देना है। इस तरीके से आप वीएस कोड के अंदर गिटहब कोपायलट को यूज़ कर सकते हो। इसके मेजर फीचर्स क्या है कि जैसे अगर मैं कोई ऐप को या कोई कोड को लिख रहा हूँ तो मुझे ऑटोमेटेड सजेशंस देगा एआई रिलेटेड एंड कॉन्टेक्सचुअल सजेशंस होंगे, यानी कि जो कॉन्टेक्स्ट पे आप काम कर रहे हो, जो प्रीवियसली आपने जिस पे काम किया, जिस तरीके से काम किया, आपकी जो कोडिंग स्टाइल है, उसको फॉलो करेगा और आपको वैसे ही सजेशंस देगा। दूसरी चीज़ ये कहाँ हेल्प कर सकता है कि सजेशंस तो मिलेंगे ही आपको, उससे काम और ईज़ी हो जाएगा। प्लस जब आप कोई चीज़ को बिल्ड कर रहे हैं और आपको कुछ रॉ कंटेंट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू बिल्ड समथिंग स्टैटिक कंटेंट जिसके लिए आप यूआई को बिल्ड कर रहे हैं, तो वो मैनुअली लिखना पड़ता है या कहीं से आप कट कॉपी पेस्ट करते हो, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा इसको वहीं जहाँ पे आप कोड कर रहे हो, वहीं पे आप प्रॉम्प्ट दो एंड इट विल जनरेट द एग्जैक्ट स्टैटिक कंटेंट व्हिच यू वांट। प्लस आप इसके साथ चैट में भी बात कर सकते हैं कि अगर मुझे ये मॉड्यूल इम्प्लीमेंट करवाना है, ये पर्टिकुलर थिंग इम्प्लीमेंट करवानी है, तो गिटहब कोपायलट बहुत इंस्टेंटली आपको उन सभी चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए आपको उस जगह पे जो चीज़ रिक्वायर्ड है और जो आपने टास्क दिया है, उसको बिल्ड करके देगा इन मिनट। तो ये काफ़ी हैंडी टूल हो गया है आज के टाइम में एंड इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हो किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के लिए। इट इज़ आईडी स्पेसिफिक, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ को ये सपोर्ट करता है। तो अगर आप कोई सी भी दूसरी आईडी में भी जाओगे तब भी आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे वी गिव अ लुक, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फ्लटर का प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। सपोज दैट दिस इज आवर कोड। राइट हैंड साइड में आपको गिटहब कोपायलट की चैट मिल जाएगी, जहाँ पे आप इससे पूछ सकते हो कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ मुझे बनानी है। इवन यू कैन आस्क फॉर एनी सब मॉड्यूल्स यू वांट टू बिल्ड जो अभी तक आपने बनाया नहीं है। ये फिर भी उस कॉन्टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करेगा एंड बिल्ड कर देगा। ठीक है? लेट्स से आई वांट टू बिल्ड अ कंप्लीट लॉगिन यूआई। सो बिल्ड अ complete login UI with validations for a expense app। ठीक है, एंटर करते हैं सेटअप गुड गिटहब कोपायलट। एक बार तो आपको इसको सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आ रहा है श्योर हियर इज अ प्रपोज्ड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फॉर द फ्लटर। इस तरीके से ये चेंजेस आएंगे इसमें। क्रिएट अ वर्क स्पेस, तो इस चैट पे आएंगे बिल्ड, यहाँ पे अब अपन देंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई सब मॉड्यूल इंटीग्रेट करना है, तो बिल्ड लॉगिन UI for this app, for this app, expense app with validations having gradient theme। ठीक है, आ गया एग्जिस्टिंग कोड में वो चीज़ों को चेंज कर रहा है। ये आ गया लॉगिन पेज विद ग्रेडियंट थीम एंड वैलिडेशंस एंड ऑल टुगेदर। अभी तो मैंने इसमें कुछ स्टाइल दी नहीं है, मैं जितना काम करूंगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर उतना वो मेरी स्टाइल को रीड करेगा कि मैं किस तरह का काम कर रहा हूँ, मैंने क्या फोल्डर आर्किटेक्चर को बिल्ड किया है, हाउ आई एम क्रिएटिंग माई वेरिएबल्स, हाउ आई एम यूजिंग माई आइडेंटिफायर्स। तो उन सारी चीज़ों को भी ये ध्यान में रखेगा और जैसा मैं इसको प्रॉम्प्ट दूंगा उसी के अकॉर्डिंग वो जब रिजल्ट भी लाएगा ना, मतलब दैट वुड बी सिमिलर टू योर कोडिंग स्टाइल। दैट इज मस्ट एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपका काम भी हो जाए और आपको समय भी ना लगे, तो इट डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेगा।
प्लस आप जैसे यहाँ कोई जैसे ये कोड तो आ ही गया, उसके बाद में जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई वांट समथिंग लाइक सजेशन, तो जैसे अपन चलते हैं किसी भी पेज के अंदर या इसी पेज को ले लेते हैं, इसको हम ऐड ऑन कर देते हैं। ये आपको बोलेगा यहाँ पे इंसर्ट एड कर्सर, या कॉपी कर सकते हो, या ये आपको बोलेगा अप्लाई टू लिव मेन डॉट डाट, और मुझे ये अप्लाई करना है तो ये अप्लाई कर देगा ऑटोमेटिकली। ये आपके सामने देखो कोड लिखा जा रहा है, अप्लाई हो गया, ठीक है, कीप कर दो, दैट्स इट, हो गया हमारा इसका काम। ये हमारा पूरा जो लॉगिन पेज है वो आ गया, इन मिनट्स भी नहीं, इन सेकंड्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कहीं पे भी कोई चीज़ ऐड ऑन करनी है, जैसे इस पे ऐड ऑन करनी है, तो यहाँ पे जाएंगे तो आपको ऑटो सजेशंस भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी लिखते हैं यहाँ पे, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना वैसे आपको सजेशंस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आइकन्स डॉट ईमेल, क्योंकि ईमेल का है तो ऑटोमेटिकली मुझे प्रॉम्प्ट दे रहा है, तो इस तरीके से ये आपको हेल्प करेगा। दूसरी चीज़, आप इसको कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो, इसको आप अपना एक प्रेफरेंस दे सकते हो कि मुझे ऐसी, जैसे मैंने ये लॉगिन ऐप बना रखा है या ये लॉगिन पेज बना रखा है, तो मुझे ऐसा का ऐसा ऐसी थीम को फॉलो करता हुआ साइन अप पेज चाहिए। तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल कि अगर आप कोई चीज़ को बिल्ड कर रहे हो एंड आपने एक रेफरेंस दे दिया कि भाई इस तरीके से बना दो, तो वो सेम चीज़ आपके लिए बना के दे देगा। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे आपको एक और चीज़ मिल सकती है कि यहाँ पे आप कुछ प्रॉम्प्ट दे सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको कुछ बनाना है तो कोपायलट एडिटर इनलाइन चैट, यहाँ पे आएँगे और यहाँ पे आप इससे पूछ सकते हैं कि मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, इस जगह पे क्या बनाना है, ठीक है? उसके अलावा भी आप कोड एक्सप्लेनेशन, आपको कोई कोड नहीं समझ में आएगा, ये लॉजिक क्यों लगा है, तो इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करें एंड यहाँ गिटहब कोपायलट में आप फिक्स भी करवा सकते हैं, कमेंट्स भी ऐड करवा सकते हैं, इसके डॉक्स भी जनरेट करवा सकते हैं एंड प्लस आप इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी बोल सकते हैं कि यार ये क्या किया आप बताइए मुझे यहाँ पे, या ये डार्ट कोड में क्या हो रहा है। आ गया आपका एक्सप्लेनेशन, है ना, इंस्टेंट एंड वेरी स्मार्ट। एंड इस तरीके से आप डेफिनेटली अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एआई टूल, दैट इज रैपलिट। इससे पहले जो अपन ने गिटहब कोपायलट देखा वो इनलाइन एडिटर है, मतलब इनलाइन मतलब कि आपके आईडी के अंदर ही इनबिल्ट है, आप उसको वहां यूटिलाइज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। कई बार ये चीजें बहुत हेल्पफुल रहती है और बहुत इजी टू एक्सेस हो जाता है, तो हम वो टाइप की भी कंपोनेंट को बिल्ड कर सकते हैं। तो हमारे लिए एज एन बनी बनाई एप्लीकेशन में उस चीज़ों को इंटीग्रेट करना और उसको फास्ट करना बहुत ईज़ी हो जाता है। लेकिन कमिंग टू द नेक्स्ट इज़ रैपलिट। रैपलिट एक ऑनलाइन एडिटर है, अगर आप ऑनलाइन पे जाएँगे, ठीक है, बिल्ड ऐप्स एंड साइट्स विद एआई। यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम लॉगिन करना रहेगा, तो आप लॉगिन कर लें। आप इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, इनमें से किसी के साथ भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं गूगल के साथ जा रहा हूँ। मतलब यहाँ पे क्या है ना कि आपका ऑटोमेटिक सारी चीज़ जो है ना, वो आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगी। आपको पूरा कंप्लीट ऐप बना के दे देगा। अगर आपके पास में कोई ऐप है, गिटहब पे ले जाओ, उसकी रिपॉज़िटरी वहाँ पे क्लोन कराओ एंड देन यू कैन ऐड एनी ऑफ द थिंग्स, ठीक है? तो कंटिन्यू करते हैं। दिस टूल इज़ मोर काइंड ऑफ के अगर आपके पास में प्रोजेक्ट नहीं है या आपको ऑल टुगेदर फ्रॉम ज़ीरो से कोई चीज़ को बिल्ड करना है, तो आप इसके पास आके अपना वो सारा प्रॉम्प्ट बता सकते हैं। तो ये फ्रॉम ज़ीरो आपके लिए वो सेम चीज़ बिल्ड कर देगा। वो चाहे किसी ऐप का पार्ट हो, सब पार्ट हो या पूरा कंप्लीटली ऐप ही क्यों ना हो। देखो मैं प्रेफ़र नहीं करता कि आप पूरी कंप्लीट अपनी ऐप या वेबसाइट या कुछ भी कंप्लीटली कहीं किसी एक एआई टूल से बिल्ड करो। बेटर रहता है कि आप पहले खुद उसका प्लान बनाओ, खुद बिल्ड करो एंड एआई को यूटिलाइज़ करो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए। ना कि एआई को अपने आप को रिप्लेस करने के लिए या अ, अपने आइडियोलॉजी को मिनिमाइज़ करके उसकी फंक्शनैलिटी को इंटीग्रेट करने के लिए नहीं। आप एआई को यूज़ कर रहे हो तो आप अपना काम ईज़ी कर सकते हो, अपना काम फ़ास्ट कर सकते हो, अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट अप कर सकते हो, लेकिन मेन आइडिया, मेन सोर्स, मेन थॉट प्रोसेस आपका ही रहना चाहिए क्योंकि वो आपको डेफ़िनिटली हेल्प करेगा। तो एक कंप्लीट प्रोजेक्ट जब आपके पास में आएगा ना, तो उसमें कई सारे बग्स होंगे, लेकिन अगर आप छोटे-छोटे टुकड़ों में, मॉड्यूल्स में उसको इंटीग्रेट करोगे अपने सेम प्रोजेक्ट में, तो आपको ज़्यादा चैलेंजेस नहीं आएँगे। एंड वो जो चैलेंजेस आएँगे, वो आप ईज़िली कम समय में रेक्टिफ़ाई कर पाओगे एंड एआई से ही पूछ के कर पाओगे क्योंकि कॉन्टेक्स्ट जितना बड़ा होगा, उतने चांसेस हैं कि एक को सॉल्व करने जाओगे तो 2 प्रॉब्लम्स और बिल्ड हो सकती है। तो छोटे पॉइंटर्स जो होंगे, छोटे सब मॉड्यूल्स होंगे, तो उस चीज़ को रेक्टिफ़ाई करना मतलब आइडेंटिफ़ाई करके रेक्टिफ़ाई करना ज़्यादा ईज़ी रहेगा। बट फिर भी हमारे पास में टूल है, यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है? सो फर्स्ट नेम, वेलकम टू रेपलेट, सेलेक्ट अ प्लान, फ्री प्लान ही है, कंटिन्यू विद स्टार्टर। ये जितने भी टूल्स हैं ना, ज़्यादातर आपको प्रीमियम मिलेंगे, तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो ना, तो डेली बेसिस पे आपको एक ब्रीच मिल जाएगा कि आपने अपने डेली लिमिट को ब्रीच कर दिया है, तो फिर आप आज के दिन में इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। हालाँकि जब हम कंपनी में काम करते हैं, तो बड़े-बड़े अच्छे टूल्स जो होते हैं, जो कंपनी में ज़्यादातर डेवलपर यूज़ कर रहे होते हैं, उनका प्लान पहले से कंपनी ने प्लान मतलब परचेज़ कर रखा होता है, तो आपको वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? स्टार्ट क्रिएटिंग। आगे हमारे पास में एक आईडी टाइप आईडी जैसे हमारा चैट जीपीटी होता है, ठीक है?
बट चैट जीपीटी इज़ मोर कॉन्साइंड कि वो ओवरऑल चीज़ों को समराइज़ कर सकता है। हालाँकि अभी चैट जीपीटी में भी नया फीचर आ गया है जहाँ पे आप स्पेसिफिकली कोडिंग के लिए काम कर सकते हैं। बट कमिंग बैक टू द रेपलेट, डिस्क्राइब एन ऐप और साइट यू वांट टू क्रिएट, तो कंप्लीटली आप यहाँ पे फ्रॉम ज़ीरो इस चीज़ को बोल सकते हो। तो बिल्ड कंप्लीट टू डू ऐप इन फ्लट, बिल्ड अ कंप्लीट टू डू ऐप। आप यहाँ पे टेक्स्ट टैग भी दे सकते हो कि आपको क्या टेक्स्ट टैग चाहिए, नहीं तो आप सिंपल सा आपने प्रॉम्प्ट दिया बिल्ड अ कंप्लीट टू डू ऐप स्टार्ट अ चैट, ये ऑटोमेटिकली जो बेस्ट प्लान होगा वो आपके लिए बना के देगा। सबसे पहले देखो प्लान आ गया। अब प्लान में आपसे पूछेगा कि देखो ये तरीके से मैं इसको बिल्ड करूँगा, ये टेक्नोलॉजी स्टैक्स में यूज़ करूँगा, तो आपको क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए। I understand you want to build a complete to-do app. Let me create a comprehensive plan for a fully featured to-do application with all the essential functionalities users expect. ठीक है, तो ये हमारा आ गया, यहाँ पे इनिशियल वर्जन है, ये सारे फीचर्स आ गए इसमें। देखो इसमें जो मुझे अच्छी चीज़ लग रही है ना वो क्या है कि मैंने इसको कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया, बट फिर भी इसने देखा कि एक टू डू ऐप में सारे क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए, तो सारे फीचर्स यहाँ पे एक एक करके ऐड कर दिए। ठीक है, एंड राइट हैंड साइड में मेरे को इंस्टेंट विजुअल प्रीव्यू भी दे रहा है कि इस तरीके से आपका टू डू ऐप दिखने वाला है। आ गया टू डू फ्लो, 3 एक्टिव टास्क एंड हियर इट इज़। लेटर आप इसमें क्या कर सकते हो कि लेटर आप इसमें ये सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो। एजेंट कैन वर्क ऑन दिस टास्क आफ्टर द इनिशियल वर्जन, दैट इज़ परफेक्ट। एंड ये देखो आपके सामने पूरा का पूरा एक टू डू का फ्लो आ गया है। टू डू नाम ही इसका इसने दे दिया टू डू फ्लो करके, एंड यहाँ पे ये चीज़ों को बिल्ड कर रहा है। एजेंट विल यूज दिस एज डिज़ाइन रेफरेंस, अभी वो बिल्ड कर रहा है जो भी आपने टास्क दिया ना उसके अकॉर्डिंग। मतलब ये तो फिर भी मैंने ना एक ऐसा प्रॉम्प्ट दिया है कि जिसमें मैंने कोई भी डिस्क्रिप्टिव चीज़ें दी ही नहीं है, सिर्फ टू डू ऐप बनाने के लिए दिया, फिर भी इसने वो चीज़ बिल्ड कर दी है इन अ वेरी कॉन्टेक्सचुअल वे। तो अगर आप कोई कॉन्टेक्स्ट दे के अपना टास्क करवाओगे तो वो बहुत ही प्रिस्क्राइब्ड रहेगा कि हाँ, इस चीज़ को ही लेना है, इस चीज़ को इस तरीके से लेना है, इस चीज़ को यहाँ इंटीग्रेट करना है, तो वो सारी चीज़ें भी ऐड ऑन कर सकते हो। एंड प्लस अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ में आपको चेंजेस करना है, तो आप नीचे प्रॉम्प्ट में वापस चैट में डाल सकते हो कि यार मुझे ये चीज़ की जगह ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ की जगह ये चीज़ चाहिए। दैट इज़ वेरी फैंटास्टिक एंड डन। आ गया हमारा टू डू, आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। अप्रूव प्लान एंड स्टार्ट, मतलब ये बता रहा है कि ऐसा कुछ यूआई रहेगा आपका। ठीक है, आप इसको बड़ा कर सकते हैं, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऑल एक्टिव कंप्लीटेड विच इज़ अ फाइन वेरी गुड डिज़ाइन एज अ बिगनर, बट अगर मैं देखूँ तो बहुत ही प्रोफेशनल डिज़ाइन बनाई है इसने। ठीक है, आप थीम चेंज कर सकते हो, जो भी करना है कर सकते हो। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि यार वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, या तो आप कीप चैटिंग कर सकते हो जिसमें आप और भी कुछ प्रॉम्प्ट देना चाहते हो तो वो कर सकते हो। एंड फाइनली इफ इट इज़ गुड टू गो, अप्रूव द प्लान एंड स्टार्ट बिल्डिंग। गेट नोटिफाइड व्हेन योर ऐप इज़ रेडी, इट इज़ यूजिंग टाइपस्क्रिप्ट। तो आप देख सकते हैं टीएस फाइल्स क्रिएट कर रहा है ये। आप स्पेसिफिक अपना टेक्नोलॉजी स्टैक भी दे सकते हो कि यार मुझे इसमें बनानी है, मुझे इसमें बनानी है। मल्टी लैंग्वेज ये सपोर्ट करता है। अगर कोई लैंग्वेज या फ्रेमवर्क को ये सपोर्ट नहीं करेगा तो ये आपको इंस्टेंट जब आप प्रॉम्प्ट देंगे ना तभी मना कर देगा। बट मुझे जहाँ तक लगता है जिन-जिन पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क्स को मैंने ट्राई किया वो सभी को ये सपोर्ट कर रहा है। यू कैन गो फॉर एनी ऑफ द फ्रेमवर्क यू आर यूजिंग एंड डन। यहाँ पे डालते ही आपको फ्रॉम ज़ीरो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। देखो यहाँ पे वी क्रिएटेड अ टेम्परेरी डेटाबेस फॉर यू, मैनेज इट हियर, तो अपने आप ही उसने डेटाबेस भी बना दिया मेरे लिए। अगर आप इसको अपग्रेड करना चाहते हो तो अपग्रेड भी कर सकते हो। ठीक है, सारे फीचर्स को एक्सेस करने के लिए। इन 36 डेज योर डेटाबेस विल बी परमानेंटली डिलीटेड, तो उससे पहले आप इसको अपग्रेड कर लें तो बेटर रहेगा। ये सारे टास्क जो इसने क्रिएट किए ना, वो सब के सब इसने बना दिए। डेटाबेस भी इंटीग्रेट कर देगा। गिटहब गिटहब प्रोफाइल का आप बोलोगे तो वहाँ प्रोफाइल मतलब आपकी गिटहब की रिपोजिटरी भी क्रिएट करके उसको पुश कर देगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं टाइम वर्क 6 मिनट्स, वर्क डन 37 एक्शंस, आइटम्स रीड 958 लाइन्स, कोड चेंज, एजेंट यूजेस। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि मेरा कितना यूज़ हुआ है। यहाँ पे 15% यूज़ हो चुका है फ्रीमियम के अंदर। तो फ्री जो आपको मिलता है लिमिट के अंदर मैंने उतना यूज़ कर लिया इस चीज़ को बिल्ड करने के लिए, और मुझे बता दिया कि आपने यहाँ पे क्या-क्या कर लिया है। क्रिएट अ टास्क स्कीमा विद टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कंप्लीटेड स्टेटस एंड टाइम स्टैम्प, बिल्ड अ रेस्ट एपीआई विद द एंड पॉइंट्स फॉर क्रिएटिंग, रीडिंग, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग टास्क, implemented task filtering, implemented added task editing, created delete confirmation model, added bulk clear completed feature which is very good at a initial level, जबकि मैंने ये फीचर इसको नहीं बताया था। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है ना कि आपको मल्टीपल एक साथ डिलीट करना हो तो वो बल्क में आप डिलीट कर सकते हो। ये फीचर भी इसने इंटीग्रेट कर रखा है। स्टाइल विद मॉडर्न यूआई इंक्लूडिंग एनिमेशंस एंड होवर इफेक्ट्स, दैट इज फैंटास्टिक। एंड ग्रेडियंट यूआई भी इसने इंटीग्रेट कर ली है। ठीक है, सो यू कैन डिप्लॉय फ्रॉम डायरेक्टली हेयर। एंड अगर अभी मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँ, एआई फॉरवर्ड टू डू ऐप
using Replit add task created successfully, task is added here, you can check it out, चेक मार्क कर सकते हो, टास्क कंप्लीट हो गया है, अनचेक कर सकते हो, ठीक है। इसमें जो मुझे एक चीज़ लग रही है कि चेक करने पे ना यहाँ पे टिक मार्क आना चाहिए, वो नहीं है। तो आप इसको ये छोटी-छोटी चीज़ें, छोटे-छोटे डिज़ाइन फ्लोज़ हैं। देखो एआई के साथ काम करोगे तो ये ऐसा नहीं होगा कि आपको 100% सारी चीज़ें बिल्ड करके दे सकता है। कई बार ऊपर-नीचे कई सारी मिस्टेक्स होंगी, डिज़ाइन में फ्लोज़ होंगे, कोड में फ्लोज़ होंगे, तो आप उसको करेक्ट करवा सकते हो एंड वो तभी इम्पोर्टेंटली यूटिलाइज़ेबल है जब आपको उनका बिहाइंड द सीन यानी कि कोर कंपोनेंट का आइडिया अच्छे से हो। मतलब एज़ एन डेवलपर ये बहुत अच्छा टूल है, लेकिन अगर आप इस फील्ड में नहीं हो, इस फील्ड से नहीं हो, तो आप शायद कॉम्प्रोमाइज़ करोगे हर जगह पे कि हाँ ठीक है, जितना बनाया उतना अच्छा है। फॉर दैट रीज़न आपको या मैं कहूँ कि आप एआई टूल्स को तभी बच्चे से यूटिलाइज़ कर सकते हो, जब उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी स्टैक का आपको अच्छे से आइडिया हो, ठीक है? तब आपकी प्रोडक्टिविटी अपस्किल हो सकती है। बट इसने काफ़ी अच्छा काम किया है, एक्टिव कोई भी नहीं है, कंप्लीटेड में ये आ चुका है एंड इफ आई वांट टू डिलीट दिस, यू कैन डिलीट द टास्क, मल्टीपल आइटम्स को डिलीट करना है, तो वो सारे फीचर्स इसने ऐड कर दिए एंड दैट इज़ परफेक्टली डन। इसके अलावा मुझे कुछ और काम करना है तो मैं कर सकता हूँ, इसको डिप्लॉय भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है? अपग्रेड योर प्लान टू डिप्लॉय। दैट इज़ वेरी फेयर इनफ कि अगर आप प्लान में हैं और प्लान में वो चीज़ आती है, क्योंकि डिप्लॉय करने के लिए कुछ चीज़ें एसेंशियल्स होंगे जो चाहिए रहेंगे, तो अगर आप उस प्लान को अपग्रेड कर लेते हो, तो ये ऑटोमेटिकली आपको डिप्लॉय भी करके दे देगा। आपको सिर्फ़ एक यूआरएल मिलेगी, डोमेन मिलेगा, उसको जहाँ पे भी आप किसी के साथ भी सर्कुलेट करो, आपकी सेम ऐप वहाँ पे चल रही होगी। और इसमें डेटाबेस भी इसने इंटीग्रेट किया है फॉर 36 डेज़ या 30 डेज़ ऐसा करके कुछ है। उस समय तक तो डेटा भी मेंटेन रखेगा, उसके बाद में उसको परमानेंटली डिलीट कर देगा, तो उसके लिए भी आपको अपग्रेड करना पड़ेगा एंड दीज़ आर टूल्स, दे हैव टू मेक मनी। तो उनके पास में ये रहेगा कि आप प्रीमियम मोड में, फ्री के मोड में जो भी बेसिक आइडिया है वो आप इस टूल का लगा सको। आपको पता लग जाए कि किस तरीके से आपको हेल्प कर रहा है, किस लेवल पे आपको हेल्प कर सकता है एज़ एन डेवलपर। फिर आप इनको परचेज़ करके इनको और ऑटोमेट कर सकते हो, ठीक है? नाउ कमिंग टुवर्ड्स द अनदर एक्साइटिंग एआई टूल जो मुझे मेरा पर्सनल फेवरेट है और अभी मेरा गो टू टूल बन चुका है, दैट इज़ कर्सर एआई। हमने फर्स्ट वाला गिटहब कोपायलट देखा, वो आपका इंटीग्रेटेड आईडी टूल है। कोई भी आईडी को आप यूज़ करते हो वहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड मिल जाता है, आपको उसका प्लगइन या एक्सटेंशन ऐड ऑन करना पड़ता है। उसके बाद देखा हमने रैपलिट। रैपलिट एक ऑनलाइन एडिटर है, सब कुछ करके दे देगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसके पास जाना है, अपना नीड बतानी है, सारी चेंजेज़ वहाँ पे एप्लीकेबल है। चैट से आप बात करके वो चेंजेज़ करवा सकते हो एंड इवन डिप्लॉय भी कर सकते हो, सब कुछ फाइनलाइज़ कर सकते हो आप एक ही जगह पे। थर्ड कम्स द आईडी इटसेल्फ। तो कर्सर एआई ने अपनी एक आईडी बना रखी है, जस्ट सिमिलर टू द वीएस कोड। इसको बहुत अच्छे से आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। मतलब एज़ एन डेवलपर वन ऑफ द बेस्ट एआई टूल आज के मार्केट में है। जितना मेरा अभी पास्ट एक्सपीरियंस रहा है और जितना मैं यूज़ करता हूँ इन एआई टूल्स को, सबसे ज़्यादा अगर मैंने किसी को अभी तक यूटिलाइज़ किया है दैट इज़ कर्सर एआई आईडी। क्योंकि काइंड ऑफ मेरे टेक्नोलॉजी स्टैक में भी बहुत ईज़िली इंटीग्रेटेबल है एंड इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, नेट पे जाना है। यू नीड टू डाउनलोड द कर्सर एआई। कर्सर एआई यहाँ पे आएँगे, दिस इज़ द एआई कोड एडिटर, यू जस्ट नीड टू डाउनलोड इट। मैक में हो तो मैक के लिए मिल जाएगा, विंडोज़ पे हो तो विंडोज़ के लिए, लाइनक्स हो तो लाइनक्स के लिए, ठीक है? आफ्टर डाउनलोडिंग कुछ इस तरीके का इसका इंटरफ़ेस आएगा एंड यहाँ पे देखो मैंने अपना काम कर रखा है, मैंने इससे एक टू डू ऐप बना रखी है, ठीक है? एंड कब कुछ आज ऐसा अपन फिर से करते हैं, ठीक है? जैसे ही आप कर्सर एआई को ओपन करोगे, कुछ ऐसा इंटरफ़ेस आएगा। अभी जो आपने प्रीवियस स्क्रीन पे देखा था ना, वो मेरा कोई प्रोजेक्ट था जिसमें मैं कर्सर एआई को यूटिलाइज़ कर रहा था। तो अभी जब आप कर्सर एआई को ओपन करते हो तो कुछ ऐसा आता है, ये भी प्रो ट्रायल के अंदर है। आप अनलिमिटेड जा सकते हो, वही फ्रीमियम वाला मॉडल है, बट फ्री में भी काफ़ी हद तक आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको इसके अंदर से, मतलब बेस्ट रिज़ल्ट्स मिलेंगे, बट वही है लिमिटेशंस है, कि आप एक दिन में कितना यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शंस जो है वो कितने हैं, लिमिटेड ऑप्शंस होंगे, बट उसमें भी काफ़ी हद तक अच्छा काम करता है। सपोज़ दैट मैं कोई ऐप बना रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई ऐप को ओपन कर देते हैं, ये एक प्रोजेक्ट नया क्रिएट करके दे देता हूँ मैं उसको। तो उसमें सही रहेगा कि हम उसमें कॉन्टेक्स्ट डाल के कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। सो यू कैन क्रिएट इट फ्रॉम हियर ऑल्सो। आप यहाँ पे इसको बोलेंगे तो ये आपके लिए प्रोजेक्ट बना देगा। क्रिएट अ न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, और सारी चीज़ें आपसे ही करवाएगा। बस ये एक प्लानर बना देगा एंड स्टेप बाय स्टेप उसको एग्ज़ीक्यूट करवाएगा। मतलब जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं, आपका जो भी टेक्नोलॉजी स्टैक है, जिस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क या टेक्नोलॉजी को आप लैंग्वेज को आप यूज़ कर रहे हो, उसमें ये चीज़ कनेक्ट हो जाएगी आपकी। आ गया फ्लटर क्रिएट माय फ्लटर ऐप, क्योंकि अपन ने कोई नाम नहीं दिया, अपन कह सकते हैं क्रिएट अ न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट नेमिंग दिस, ठीक है? बट ये जो चीज़ करेगा ना, ये आपके मेन जो टर्मिनल होता है ना, उसपे कमांड रन करेगा। उस टर्मिनल में अपन हमारे जो होम लोकेशन होती है, उसपे होते हैं। तो वहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। मैं चाहता नहीं हूँ कि वहाँ क्रिएट हो, इसलिए मैं खुद प्रोवाइड करूँगा, क्रिएट करवाऊँगा, फिर उसको दूँगा। तो यहाँ पे हम रन में व्यू कमांड पैलेट फ्लटर
न्यू प्रोजेक्ट, एप्लीकेशन, डेस्कटॉप, प्रोजेक्ट्स, ठीक है, टू डू ऐप, VS, ठीक है। मतलब कुछ भी प्रोजेक्ट का नाम देना था मैंने दे दिया और यहाँ देखो हमारा ऑटोमेटिकली ये प्रोजेक्ट ओपन हो गया जैसे VS कोड में होता है, ठीक है, सिंपल था। अब मेरे पास में एजेंट है, कर्सर एआई का खुद का इनबिल्ट इसी के अंदर, और यहाँ पे अपन स्टार्ट कर सकते हैं चैटिंग करना। सो आई वांट टू हैव अ कंप्लीट टू डू ऐप, बिल्ड अ कंप्लीट टू डू ऐप। फॉर एग्जांपल मेरे पास में इसका बड़ा सा कॉन्टेक्स्ट है तो मैं वो कॉन्टेक्स्ट लिख लेता हूँ, बिल्ड कंप्लीट टू डू ऐप in this project with all the features and expressive gradient UI. Now this will start building. ठीक है, वो सारी चीज़ें देखो, रीड किया उसने मेन डॉट डाट, लिस्ट किया, टेस्ट देखा, रीड विजिट टेस्ट डाट, सर्च फाइल्स टू डू, एंड अब वो सारी चीज़ों को ऐड ऑन कर रहा है। यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप ऐड होती हुई मिलती रहेगी यहाँ पे। अभी इट इज़ क्रिएटिंग अ प्लान, मतलब ये बता नहीं रहा है बट इनिशियली ये इसको आइडेंटिफाई कर रहा है, प्रोजेक्ट को देख रहा है, आपके कॉन्टेक्स्ट को देख रहा है, एंड ये बहुत ही छोटा कॉन्टेक्स्ट है जो यहाँ पे दे रहा हूँ मैं। ठीक है, आप पूरा डिटेल्ड कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो जिस चीज़ को आप बनाना चाहते हो, एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल। ठीक है, आ गया इसका स्ट्रक्चर। आई विल क्रिएट द नेसेसरी फाइल्स एंड अपडेट योर मेन एंट्री पॉइंट। वुड यू लाइक टू यूज माई स्पेसिफिक लोकल स्टोरेज, एग्जाम्पल शेयर्ड प्रेफरेंस, हाइव और एसक्यूलाइट, और शुड आई यूज शेयर्ड प्रेफरेंसेस फॉर सिंप्लिसिटी? तो मैं यहाँ पे बोलूँगा यूज SQFlite। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है तो देखते हैं कैसे ये हैंडल करता है इसको। यूज SQFlite फॉर लोकल DB। नाउ देखो ऑटोमेटिकली इसने चेंजेस करना स्टार्ट कर दिया। YAML फाइल में आपको चेंजेस मिल जाएंगे, ये आ गए। ठीक है, यू नीड टू एक्सेप्ट दिस चेंजेस। आप रिजेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि ये आपका कॉल है, बट आई विल एक्सेप्ट इट। एंड ये अब क्या कह रहा है कि आप फ्लटर पब गेट करो, जैसे अपन करते हैं ना, सेम चीज। तो ये सारी स्टेप्स को खुद लिख रहा है, मैनेज करवा रहा है, बट करवाएगा हमसे ही। तो ये इंटीग्रेटेड आईडी का ये बेनिफिट हो जाएगा कि हमको ये भी सोचने की जरूरत नहीं कि यार ये चेंजेस हुए तो अपन को ये करने की जरूरत है। उसने पहले से ही देखा कि अगर ये चेंजेस हुए ना तो आपको ये करवाना पड़ेगा। दैट्स इट, रन इट। ठीक है, हो गया। और नीचे वो अपना हमारा जैसे प्रॉम्प्ट आता है वो आ गया। अभी ये फाइल जनरेट कर रहा है एंड अब सारी चीज़ें यहाँ जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। आई मॉडल्स आ गए इसके अंदर, सर्विसेज आ गई, टू डू स्टोरेज। ये देखो पूरा का पूरा हमारा कोड बन के तैयार है ऑफ दिस SQFlite। इट इज़ वेरी अमेजिंग। ये हमारा टू डू मॉडल आ चुका है। ये हमको बोलेगा कि आप इन सभी चेंजेस को एक्सेप्ट करो, हम लास्ट में एक साथ ही सभी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये बता रहा है कि आपने ये टू डू डॉट डाट ऐड कर दी है, मैंने टू डू स्टोरेज डॉट डाट कर दी है, ग्रेडियंट थीम डॉट ऐड कर दी है, क्योंकि मैंने इसको बोला है कि थीम शुड बी इन ग्रेडियंट। तो थीम में इसने ग्रेडियंट थीम को हैंडल कर लिया। अभी इसमें अपने ये नहीं बोला कि आपको लाइट थीम और डार्क थीम को भी हैंडल करना है। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं इसको बोलूंगा कि देखो ये चीज़ भी मुझे करनी है। तो आप एडिशनल टास्क भी इसको दे सकते हो। आप एक जगह पे जाके इसको प्रॉम्प्ट दे सकते हो कि भाई मुझे यहाँ पे ये चीज़ चाहिए। ऑटो सजेशंस आपको मिलेंगे इसके अंदर। तो जैसे-जैसे आप काम कर रहे हो तो वो बहुत ही पर्टिकुलर कॉन्टेक्सचुअल आपके ऑटो सजेशंस होगा। काइंड ऑफ रिलेटेड टू योर को-पायलट, बट को-पायलट में क्या होता है कि आप अपने आईडी के अंदर उस चीज़ को इंटीग्रेट करते हो, तो आपको ऐसा लग सकता है कि ब्रिज क्रिएट हो रहा है, बट यहाँ पे ऑल टुगेदर एक नई आईडी है जो एआई पावर्ड है। तो हर एक चीज़ आप एआई से कंट्रोल कर सकते हो इसमें। तो ये एक बेनिफिट आपको मिल जाता है यहाँ पे एज़ कंपेयर्ड टू अदर एआई टूल्स। यहाँ पे देखो हमारे विजेट्स भी ऐड हो गए। ठीक है, ऐड टू डू डायलॉग ऐड हो गया, ऐड टू डू आइटम हो गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल यू डोंट वांट डायलॉग फॉर एडिंग योर टू डूज, यू कैन जस्ट गिव अ प्रॉम्प्ट कि यार मुझे डायलॉग बॉक्स की जगह चाहिए बॉटम शीट, तो इट विल डायरेक्टली कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर थिंग इनटू योर बॉटम शीट। 7 फाइल्स इसने जनरेट करी है, उसमें चेंजेस किए हैं। अभी भी इट इज टेकिंग सम टाइम। और देखो इनिशियल लेवल पे हमारे मेन डॉट डाट में बहुत ज़्यादा रिडंडेंट कोड लिखा हुआ होता है, वो सब हटा दिया इसने। जो रेड लाइन से आपको दिख रहा है ना, दिस इज द कोड जो इसने ओमिट किया है, जो इसने डिलीट किया है। एंड जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है वो इस एड ऑन किया है। ठीक है, आ गया। अब सबसे पहली चीज तो ये सारी चीजें बता रहा है कि इसने क्या क्या किया। उसके बाद बोला यू कैन नाउ रन योर ऐप एंड सी मॉडर्न ग्रेडियंट टू डू ऐप विद ऐड, एडेड, डिलीट, कंप्लीट एंड फिल्टर फीचर्स ऑल backed by local SQLite database. Would you like to add any advanced features like notification, due dates, priorities, etc. Or do you want to run and test the app as it is? ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। पहले तो मैं इन सभी को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट, रिव्यू नेक्स्ट फाइल, एक्सेप्ट, रिव्यू नेक्स्ट फाइल, एक्सेप्ट, रिव्यू नेक्स्ट फाइल, एक्सेप्ट।
सारी फाइल में जो चेंजेस थे वो मैंने एक्सेप्ट कर लिए। नाउ रन द ऐप। इवन इसने हमारे विजिट टेस्ट एंड टेस्ट केसेस को भी बिल्ड कर दिया यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, नाउ इफ आई रन दिस ऐप, नीचे ऐप है ना मेरा, हाँ, जैसे वीएस कोड में होता है आपको किस पे रन करना है वो सेलेक्ट करो, फिर यहाँ पे लिख दो रन ऐप, या मैं इसको बोल सकता हूँ ऐड प्रायोरिटीज। तभी हमारी प्रायोरिटीज, मतलब जब हम टू डू लिखते हैं तो हम प्रायोरिटीज भी ऐड ऑन करवा सकते हैं कि यार मुझे हाई लो मीडियम क्या प्रायोरिटी चाहिए, तो वो सब भी ये ऐड ऑन कर देगा अभी। मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले मैंने कोई टास्क दिया, फिर उसमें मुझे कुछ चेंजेस करवाने हैं, तो मैं वो चेंजेस करवा रहा हूँ। कुछ मुझे प्रॉब्लमेटिक लगा तो वो मैं बताऊंगा। द प्लस थिंग अबाउट दिस कर्सर एआई इज कि अगर मैं इसको रन करूंगा और रन टाइम मेरे कुछ एरर्स भी आएंगे, तो ये उसको भी मॉनिटर कर रहा होगा। यस, जैसे मैं यहाँ से रन करवाऊंगा, मेरी ऐप रन होगी, तो सारे लॉग्स इसके पास में आएंगे रन होते वक्त। मतलब उस दौरान अगर कोई भी ऐप क्रैश हो जाती है या कोई भी एरर आ जाता है, तो इसको आइडेंटिफाई करेगा और मुझे बोलेगा कि यार ये प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है, आप इसको रेक्टिफाई करो एंड देन फर्स्ट यू फिक्स द प्रॉब्लम। एंड वो फिक्स मैं बताता हूँ कैसे फिक्स करना है, एंड नेक्स्ट आप इस तरीके से इसको रन कर सकते हो एंड टेस्ट कर सकते हो कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई। दैट इज अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर आईडी। अब देखो प्रायोरिटी को ऐड किया है तो देखो सब जगह पे प्रायोरिटी ऐड हो गई है। मॉडल्स में जाओगे, सबसे पहले मॉडल में आपको देखने को मिलेगा, ये तो आइटम विजिट हो गया हमारा, मॉडल का है, ये रहा, आ गया टू डू प्रायोरिटी। ठीक है, एक बार वी नीड टू वेट फॉर द टास्क कंप्लीशन, ये भी प्रोसेस में है, एक बार सबको कंप्लीट हो जाने दो। यहाँ से भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो जो भी चेंजेस हुए हैं। ये जो ग्रीन कलर के हैं दैट इज के नई फाइल्स ऐड हुई है, और जो रेड कलर के हैं वो जो फाइल्स है जो पहले थी, मतलब लाइंस जो है वो पहले लिखा हुआ था सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वो अब हटा दिया गया है। जैसे आपके गिट में होता है ना कि जब हम कोई नया कोड कर रहे होते हैं तो पुराना कोड हटाते हैं तो वो माइनस में रेड कलर में आता है, जो नया कोड आप ऐड कर रहे होते हो वो ग्रीन कलर में आता है। सेम चीज़ है कि भाई टू डू स्टोरेज के अंदर 8 नई लाइंस ऑफ कोड ऐड हुआ होगा और -2 मतलब 2 लाइंस का कोड डिलीट हुआ होगा, मतलब हटा दिया गया इसने। ठीक है, टू डू लिस्ट स्क्रीन में भी इसने हैंडल कर लिया। यू कैन नाउ ऐड, एडिट एंड व्यू टू डूज विद प्रायोरिटीज एंड दे विल बी सॉर्टेड एंड color coded for clarity. Would you like to add more features, example due dates, notification, search, etc. But you want to run and test the app now. तो अभी हम इसको बोलेंगे कि यार सब एक्सेप्ट कर लो, यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल करके ऑप्शन आता है। आई एक्सेप्टेड ऑल एट वन क्लिक एंड नाउ आई विल रन द ऐप। आ गया ये कमांड, एक्सकोड बिल्ड डन, ऐप इंस्टॉल हो गई हमारी और ऐप स्टार्ट हो गई। आ गया, नो टू डूज हेयर, ऑल एक्टिव कंप्लीटेड। ठीक है, नाउ आई टैप ऑन दिस। अब देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि प्लस है तो प्लस वाइट कलर में होना चाहिए था आइकन, तो ये चीज़ें आपको सॉल्व करवानी होगी। ये बॉटम शीट में आ सकता था, ऐड टू डू एआई पावर टू डू विद कर्सर, हाय, सेव हो गया हमारा, ऐड हो गया यहाँ पे। अभी आप देख सकते हैं कि ओवरफ्लो हो रहा है। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे ये यूआई थोड़ी सी हमारी प्रॉब्लमेटिक है, इस यूआई को और बेटर किया जा सकता है। ओवरफ्लोड हो रहा है एंड आप कंप्लीटेड में जाओगे तो आ गया ऑल। ठीक है, इसके पास में भी देखो एरर आ रही है एंड ये मुझे ये चीज़ें नोटिस कर रहा होगा ये, और ये मुझे बताएगा कि इस एरर को आप रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बट मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। जैसे कि हाई का आ गया, जैसे लो का भी कुछ बना लेते हैं, कुछ अलग कलर दिया है क्या लो के लिए, इसने लो के लिए भी सेम कलर दिया है, सो इसको हम चेंज करवा सकते हैं। मीडियम है, सेव करते हैं। मतलब बिना कॉन्टेक्स्ट दिए भी इसने काफ़ी अच्छा किया है, लेकिन अगर हम इसको और कॉन्टेक्स्ट बेटर देते तो शायद ये पहले से इस चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है एज एन कलर कि हमको कलर अलग अलग चाहिए प्रायोरिटीज़ के लिए। बट ठीक है, कलर्स यहाँ से मेंशन किए जा रहे हैं। लो में देखो ऐसा कलर इस फ्लैग पे आ रहा है, इधर इस फ्लैग पे आ रहा है, इधर इस फ्लैग पे आ रहा है। हालांकि फ्लैग की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी और ना ही हाई लो मीडियम को मेंटेन करने की यहाँ ज़रूरत थी, कलर से भी वो मेंटेनेबल थे। बट ठीक है, इट इज़ गुड टू गो। अब जैसे ही मैं इसको स्किप करूँगा, अब यहाँ पे ये मुझे बताएगा कि ये प्रॉब्लम आई, इसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं आप। दिस कॉज्ड बाय द वर्टिकल कॉलम, ये देखो द एप्स लॉन्च बट देयर इज अ यूआई ओवरफ्लो एरर इन द टू डू लिस्ट एंड दिस इज कॉज्ड बाय द वर्टिकल कॉलम, एंड जो भी रीजन है उसने दे दिया मुझे। अब ये मुझे बोल रहा है कि वुड यू लाइक मी टू फिक्स दिस ओवरफ्लो एंड मेक द प्रायोरिटी चेकबॉक्स डिस्प्ले मोर कॉम्पैक्ट। यस डेफिनेटली, आई कैन अपडेट द यूआई सो इट लुक्स मोर क्लीन एंड फिट्स विद इन द लिस्ट स्टाइल कांस्टेंट। मेक इट, यस, मेक इट। तो इस तरीके से आप कर्सर एआई आईडी को यूटिलाइज कर सकते हो, है ना अमेजिंग। ये इसने चेंजेस कर दिए टू डू आइटम के अंदर। अब बोल रहा है वापस रन करके देखो एंड नेक्स्ट टू अपन रन पे टैप कर दिया, अब ये रन स्टार्ट होगा और जो मैं चाहता था वो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा कि उसने हैंडल किया कि नहीं किया। और ऐसा नहीं कि अभी और इश्यू नहीं आ सकते हैं, मुझे भी चेंजेस लग रहे हैं कि हो सकते हैं इसमें। तो या तो आप यूआई प्लान बना के दो, मुझे ऐसे यूआई चाहिए, पूरा एक डिस्क्रिप्टिव कॉन्टेक्स्ट विद टास्क ये सब बना के दो, तो ये और बेटर आंसर या बेटर रिजल्ट आपको देगा। अभी इसने बना दिया एंड दैट इज परफेक्ट। ठीक है, अभी वो जो प्रॉब्लम थी वो हट गई हमारी।
तो ऑल एक्टिव, एक्टिव में कोई नहीं, सारे कंप्लीटेड है, यहाँ से हटाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ ना, तो ये कंप्लीटेड में अपडेटेड भी हो रहा है। एक्टिव में जा रहा हूँ, इसको टैप कर रहा हूँ, यहाँ से हट रहा है। दिस इज़ परफेक्टली वेल डन। और यहाँ पे मेरे सारे दिख गए। अब मुझे यहाँ पे ये यूआई थोड़ी-सी अजीब लग रही है, जस्ट इसको मैं कलर के हिसाब से बेटर कर सकता हूँ। प्लस मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि मैं फ़िल्टर भी करवा सकता हूँ इनको प्रायोरिटीज़ के हिसाब से। तो दैट इज़ अमेज़िंग। तो ये सारी चीज़ें आप एक ही आईडी के अंदर ऑटोमैटिकली विथ एआई कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द फोर्थ एआई टूल, एंड अभी तक जो भी हमने देखा, इन सभी में आपको अलग-अलग फ्लेवर देखने को मिल रहा है। दिस टाइम जो ये आईडी है, ये आईडी ही ऑनलाइन बना रखा है। यस, आपने सुना होगा गूगल पावर्ड फायरबेस स्टूडियो, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और आने वाले समय में मेरे को ऐसा लगता है कि यही स्टाइल हो जाने वाला है। डेवलपमेंट वुड दैट ईज़ी कि आप आपको सिस्टम हाई एंड के नहीं चाहिए होंगे, आप बेसिक सिस्टम के ऊपर भी हाई एंड सॉफ्टवेयर्स को इंटीग्रेट करके चला सकोगे। तो हमको इश्यूज़ आते हैं कि हमारा आईडी परफेक्टली वर्क नहीं करता, या एक्स वाई ज़ेड रीज़न से चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ते हैं। तो नाउ यू हैव गूगल पावर्ड फायरबेस स्टूडियो वेयर यू कैन हैव योर ओन आईडी ऑनलाइन, पूरा का पूरा आईडी, नॉट इवन वीएस कोड, आप एंड्रॉइड स्टूडियो जैसे हाई एंड आईडीज़ को भी यहाँ इंटीग्रेट कर रखा है। तो जैसे आप फायरबेस स्टूडियो पे जाएँगे, एंड एज़ अ वेब डेवलपर बोथ आर कवर्ड। पहले जो गूगल आईडी करके ये था, उसमें हमारे पास में ना एंड्रॉइड स्टूडियो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मतलब ऐप डेवलपर वीएस कोड के थ्रू कर पा रहे थे एज़ एन फ्लटर, बट अगर कोई नेटिव एंड्रॉइड ऐप डेवलपर है, वो काम करना चाहता है, तो उसके लिए कोई टूल नहीं है। बट आज के टाइम में फायरबेस स्टूडियो हैज़ बोथ ऑफ देम। तो अगर आप एक ऐप डेवलपर हो, नेटिव ऐप डेवलपर हो, तब भी आप स्टूडियो को यूज़ कर सकते हो। हालाँकि ये बहुत अर्ली स्टेज में है, तो वेटिंग गेम खेलना पड़ेगा आपको थोड़ा, ठीक है? बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ वर्क कर गई और सक्सेसफुली लोगों को हेल्प करने लग गई, तो आने वाले समय में दिस वुड बी द मेन फंडामेंटल, मतलब कि ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ब्राउज़र के ऊपर विंडो के अंदर ही अपना कोडिंग कर रहे होंगे। कोई अलग से वो टूल सेटअप या इंस्टॉल करेंगे नहीं, और एकदम बेसिक से बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ लैपटॉप जो होगा, उसमें भी ये चीज़ ईज़िली पॉसिबल होगी। इवन यू नो डोंट नीड टू वरी अबाउट द वर्चुअल डिवाइसेज़। वर्चुअल डिवाइसेज़ भी आपकी रिमोटली हो जाएगी, और ये फायरबेस में पहले ही गूगल अ, एंड्रॉइड स्टूडियो में है ऑप्शन कि आप रिमोट डिवाइसेज़ को हैंडल कर सकते हो वर्चुअल डिवाइसेज़ की जगह। मतलब आपको अलग से वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको रैम को डिवाइड करने की ज़रूरत है। बस आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, आपको कुछ फ्री टाइम्स मिलते हैं, मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 10 टू 15 मिनट्स मिलते हैं डेली के। उसके अलावा अगर आप उन पर्टिकुलर डिवाइसेज़ को यूज़ कर रहे हो, रिमोट डिवाइसेज़ को, तो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है? बट ये जैसे-जैसे ग्रो करेगा ना, ये चीज़ें और बेटर होती जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे आ गया, हेलो रौनक, वेलकम बैक, एंड यहाँ पे आप अपना पूरा ऐप का आइडिया दे सकते हो, प्रोटोटाइप एन ऐप विद एआई। यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट्स भी दे रहा है। यहाँ पे एक नया वर्कस्पेस भी आप क्रिएट कर सकते हो। ये सब लैंग्वेजेज़ हैं जिनको ये सपोर्ट करता है, फ्रेमवर्क्स को सपोर्ट करता है। इसमें आपको सारे तमाम ऑप्शंस मिल जाएँगे जो भी मार्केट में चल रहे हैं। एंड यू कैन क्रिएट योर एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट ऑल्सो। ये देखो मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट क्रिएटेड है, मैं इस पे टैप करता हूँ। इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। इसने अभी इसको ऑप्शन को ओमिट कर दिया। इट कैन क्रिएट एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स। इम्पोर्ट और रेपो भी कर सकते हो। रेपो पड़ी है आपकी गिट पे या कहीं पे भी, तो वहाँ डायरेक्टली ला सकते हो। यहाँ पे वर्कस्पेस नया क्रिएट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप जैसे क्रिएट रेसिपीज़ फ्रॉम द फोटोज़, इसको लिया मैंने, मतलब मैं कोई सा भी प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, आप आपको अपने नीश का जो आपको चाहिए वो दे सकते हो। प्रोटोटाइप विद एआई एंटर करेंगे, तो ये अपने आप में आईडी ही ऑनलाइन चलेगा, कोड वहीं पे आ जाएगा, और इंटीग्रेटेड जेमिनी एआई है आपके पास में, जहाँ पे आप उसको यूटिलाइज़ करके अपना एआई वाला जो भी काम है, मतलब ऑटोमेशन वाला जो भी काम है, ऑटोमेटेड वर्क जो आपको करना है एआई के थ्रू, वो आप कर सकते हो। तो इसने मेरे लिए प्लान बना के दे दिया, एक ब्लूप्रिंट बना के दे दिया। कलर थीम्स क्या लेगा, लेआउट क्या लेगा, और ये बहुत अच्छी छोटी-छोटी डिटेलिंग्स हैं, बट बहुत अच्छी हैं। और इवन जब मैं इस प्रोजेक्ट को बना लूँगा ना, तो मेरे पास में एक पूरा यूआई जैसे रन होगा वैसा आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जब वो रन हो रहा होगा ना आईडी के ऊपर इधर फायरबेस स्टूडियो में, तो मैं उस कंपोनेंट को भी प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ कि अरे कंपोनेंट को और थोड़ा बड़ा करना चाहिए। मतलब यूआई के अंदर सिर्फ़ एक कंपोनेंट को मैं प्रॉम्प्ट देके, कोड के थ्रू नहीं, यूआई के थ्रू भी प्रॉम्प्ट देके उसको बड़ा कर सकता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे ये कलर थीम चाहिए, तो अब आप कोड में जाके लिखोगे ना कि जहाँ उस कोड को लिखा है मैंने उस बॉक्स को बनाने के लिए, तो वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं है। इस स्टूडियो के अंदर ये फीचर है कि आप जब ऐप को रन कर रहे होंगे और आपको यूआई एलिमेंट मिलता है, मतलब जब वो रन होगा तो आप कोई भी यूआई एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हो, एंड उसमें जो भी सेलेक्ट चेंजेस करने हैं वो आप करोगे, प्रॉम्प्ट दोगे, तो वो ऑटोमैटिकली कोड में रिफ्लेक्ट करेगा, और नेक्स्ट टाइम जब आप रन करोगे तो चेंजेस अप्लाइड होंगे। दिस इज़ नेक्स्ट लेवल। तो एनिमेशंस के लिए इसने क्या कर रखा है, सारी चीज़ें इसने बता दी। क्या एआई यूज़ करेगा, यूआई में क्या यूज़ करेगा,
ठीक है, तो मैं प्रोटोटाइप जैसे ऐप कर देता हूँ, स्टार्ट हो गया प्रोटोटाइपिंग। और भी कुछ चेंजेस हैं तो आप वो बता सकते हो, जैसे ही टास्क कंप्लीट हो, या अगर आप अभी आपको आ रहे हैं आप बता दोगे तो क्यू में लग जाएगा। पहले जो चल रहा है वो कंप्लीट होगा, फिर आप वाला जो नेक्स्ट टास्क है वो उसको मिलेगा, वो उसमें आगे काम स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे सारी फाइल्स इसने क्रिएट कर दी है। अब देख रहा है कोई एरर्स वगैरह तो नहीं है, डिबग कर रहा है, एंड इफ देयर वुड बी एरर वो आपको बताएगा एंड विल रिजॉल्व इट ऑन द गो। ये एक बहुत अच्छी लाइन मुझे देखने को मिल रही है, दैट इज जेमिनी कैन मेक मिस्टेक्स, सो डबल चेक इट, एंड दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एआई एरर प्रोन है। एआई इज नॉट दैट एफिशिएंट कि वो हम भी इतने एफिशिएंट नहीं, हम भी जब कोड करते हैं तो हम भी बहुत सारी ढेरों मिस्टेक्स करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। सो इट कैन ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम्स, इट कैन ऑल्सो हैव बग्स। तो आपको उसको डबल चेक करना, डबल चेक करने के साथ में उसको आइडेंटिफाई करना कि क्या गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, और किस तरीके से उसको बेटर वे में कम प्रॉम्प्ट्स में उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। वो एक अच्छे डेवलपर क्या रोल होगा, मतलब अगर आपको अच्छा डेवलपर बनना है एआई के साथ में, तो आपको पकड़ना होगा, आपको बिहाइंड द सीन बेसिक चीज़ें का आइडिया होगा, तो आप अच्छे से उस चीज़ को डील कर पाओगे और कम प्रॉम्प्ट्स में, कम समय में वो चीज़ और बेटर वे में आ सकती है। जैसे अगर आप खुद बनाओ होल एंड सोल, तो आपको टाइम लगेगा सबसे ज़्यादा। अगर आप खुद बनाते हो विथ एआई बट आपको बिहाइंड द सीन कोई आइडिया नहीं है, तो उसमें हो सकता है कि आपको टाइम ज़्यादा ही लगे। क्योंकि चैलेंजेस हसलिंग इतनी हो सकती है कि वो आपको आइडिया नहीं लगेगा यहाँ पे एरर क्या आ रही है। एक एरर को सॉल्व कर रहे हो, दूसरी 2 एरर बन रही है, 2 एरर को सॉल्व कर रहे हो, तीसरी 3 एरर्स, 4 एरर्स और बन रही है। तो इस समय में एक अच्छा डेवलपर बेसिक जिसके क्लियर हो, वो एआई को यूज़ करे तो एक बेटर रिजल्ट कम समय में डिराइव किया जा सकता है, अचीवेबल है, ठीक है? सो इट हैज़ क्रिएटेड ऑल द थिंग फॉर मी। यहाँ पे इसमें एरर आएगा, द एरर अकर्ड ड्यूरिंग द बिल्ड प्रोसेस एंड कैन ओनली बी डिसमिस्ड बाय फिक्सिंग एरर। बट यहाँ पे इसमें आया कि इट अपीयर्स दैट योर ऐप नीड्स अ जेमिनी एपीआई की, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम है। तो पहले मैं इसको जेमिनी एपीआई की दे देता हूँ। इसने आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम को एंड उस तरीके से उसको रेक्टिफाई कर रहा है। आ गया फ़ोटो रेसिपी, अपलोड अ फ़ोटो। मेरे पास में कोई रेसिपी की फ़ोटो है क्या, तो मैं लेके आता हूँ। हाँ, मुझसे किसी की एक की फ़ोटो ले आते हैं अपन। आ गई ओवर पे रिमूव आइडेंटिफाई इंग्रेडिएंट्स। मेरे ख्याल से ये जेमिनी का इशू है, क्योंकि जेमिनी की एपीआई की हमारी यहाँ पे नहीं बनी है, तो वो मुझे बनानी पड़ेगी। क्रिएट एपीआई की, कोई भी प्रोजेक्ट के लिए मैं बना लेता हूँ। एंड जेमिनी एपीआई की, कोई दूसरा हम हैंडल करते हैं, कोई सिंपलर ले जाते हैं इसके पास में, जैसे कि चीज़ सैंडविच। तो सैंडविच में आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। इसको हम ओपन इमेज, want to make changes directly, hit the button at the top of the switch in the code editor और click below। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आप कहीं तो भी कोड का आइकन आपको दिखेगा, ये रहा। तो आप सीधा जाएंगे ना, तो ये सीधा आपको कोड एडिटर ओपन कर देगा ऑनलाइन, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ कि यार वो एपीआई की डालने के बाद में कुछ फ़र्क पड़ा क्या, हो जाना चाहिए अब। नाउ इट इज़ वर्किंग, दैट्स इट, हो गया। रिव्यू ग्रेडियंट्स, इंग्रेडिएंट्स आ गए, क्या क्या है। फाइन ट्यून योर सर्च, मतलब इसने पता कर लिया कि इसमें क्या क्या यूज़ हो रहा है, ठीक है। एंड देन फाइन ट्यून योर सर्च, सेलेक्ट एनी डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस, वेजिटेरियन होना चाहिए, वेगन होना चाहिए, या ग्लूटेन फ्री होना चाहिए, डेयरी फ्री होना चाहिए। मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, जनरेट रेसिपीज़। तो this particular app will generate the recipes according to the ingredients which this images which it got from this image, ठीक है। तो आगे स्पेनिश एंड ऑनियन ग्रिड सैंडविच, चीज़ कॉर्न एंड कैरेट ब्रेड, ओपन फेस वेजी एंड चीज़ मेल्ट, ये अच्छा लग रहा है। आगे इसका इंग्रेडिएंट, आगे इसके सारे इंस्ट्रक्शंस, दैट्स इट, है ना, अमेजिंग। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे अगर कोड में कुछ चेंजेस करने हैं तो आप सिंपल यहाँ जाओ, आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ये आ गया, नाउ चेंज whatever you want in your files. Now coming to the next and the final AI tool, हाँ, वो 2 सरप्राइज एलिमेंट्स हैं अभी बाकी। तो अगर आप अभी तक बने रहे हो तो डोंट मिस द एंड ऑफ दिस वीडियो। अब चलते हैं हम टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट टूल, एआई टूल जो मुझे आज के टाइम में बहुत इंप्रेसिव लगता है एंड विच कैन हेल्प यू बिल्ड यूआई यूएक्स मोर ईजियर, तो दैट इज स्टिच। तो आ जाते हैं अपन यहाँ पे, स्टिच डिजाइन विद एआई। मतलब अगर आप यूआई यूएक्स डेवलपर हो तो दिस इज एआई टूल फॉर यू। अगर आप एक ऐप डेवलपर हो और आप यूआईज बनाने में दिक्कत होती है, यूआईज ढूंढने में, या सोच रहे हो कि यार ऐसी ऐप बनानी है, ऐप का लॉजिक पता है, सब कुछ पता है, लेकिन उसके लिए रिक्वायर्ड यूआई कैसे बनाएं, कहाँ से बनाएं, क्या आइडिया हो सकता है, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे दिमाग में तो अच्छी लग रही है, जब मैं बनाऊंगा तो हो सकता है यार इतनी अच्छी ना लगे, तो मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो पहले से कोई मुझे ऐसा प्रोटोटाइप बना के दे दे, मतलब
यूआई बना के दे दे अकॉर्डिंग टू माय प्रोटोटाइप, मुझे ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार ये यूआई बढ़िया है, इसी को हम फॉलो अप करते हैं। एंड इवन आफ्टर दैट वो जो यूआई ये बना के देगा एज एन एआई, आप उसको फिग्मा में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसको कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली पेस्ट इन योर आईडीज एंड यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर यूआई। है ना अमेजिंग? तो करते हैं यहाँ पे। लॉगिन कर लेना होगा आपको अकाउंट से। देन आप किसके लिए बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही नीचे एग्जांपल बताया, मेक अ कैटलॉग पेज विद द सीजन होम डेकोर आइटम्स लिस्टेड इन मिनिमलिस्टिक ग्रिड लेआउट विद इमेजेस विद सीजन्स एज फिल्टर्स लाइट ऑरेंज थीम। ठीक है, मोबाइल फ्रेंडली होम फॉर मार्केट प्लेस ऑफ होम मेड सिरेमिक एंड पोट्री विद द मिनिमलिस्टिक ड्रॉप थीम। तो मैं यहाँ पे इसको कहना चाहता हूँ कि यार मेक अ टू डू ऐप एक्सप्रेसिव ग्रेडियंट यूआई थीम, कीप इट वेरी नेचुरल। ठीक है, जनरेट पे जाते हैं, स्टार्ट कर दिया इसने। इट विल टेक सम टाइम। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप ऐप की ही यूआई बनाओ, आप कोई भी, जैसे आपको कोई पेज नहीं समझ में आ रहा है कि इस पेज की यूआई कैसी होनी चाहिए, ठीक है, तो उस पेज को आप डिस्क्राइब करो, वो पेज की स्पेसिफिक यूआई बना के आपको दे देगा। ठीक है, आ गया। इसने एक एक यूआई बनाई है हमारे लिए, चेंज द ग्रेडियंट टू मोर वाइब्रेंट सनसेट थीम। मतलब ये आपको प्रॉम्प्ट्स भी देगा, यहाँ पे ये बता रहा है मैंने क्या बनाया। यू कैन मेक अ कंप्लीट ऐप यूआईज के डिफरेंट डिफरेंट लॉगिन भी होना चाहिए, साइन अप भी होना चाहिए, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। तो हम एक कंप्लीट ऐप का भी एग्जांपल देंगे इसको कि मुझे ऐसी पूरी एक ऐप चाहिए। आ गया। अब ये यहाँ पे ना, जब आप इस पे प्रॉम्प्ट कर रहे हो तो आप इनको चेंजेस में ला सकते हो। ये देखो कोड आ गया, ये फिग्मा आ गया। चेंज द ग्रेडियंट टू मोर वाइब्रेंट सनसेट थीम, ये अपने जो प्रॉम्प्ट दिया था, एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप जो भी चेंजेस करना चाहते हो इनमें भी आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि नहीं यार, मुझे कंप्लीट बिल्ड a complete UI for all screens of to do app। ठीक है, कह रहा है कि मेन स्क्रीन, कैलेंडर व्यू, टास्क डिटेल्स आ गया। यस, मेक देम ऑल। ठीक है, प्रॉपर यूआई हमारे पास में, एंड इसको आप एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पे जाके देखो, ये एडिट का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट देके इसको एडिट करवा सकते हो। ये पूरी की पूरी आपकी यूआई आ गई, सारे कंपोनेंट्स आ गए। तो इस तरीके से आप इसको बिल्ड कर सकते हो। जैसे मैं एक और काम करता हूँ, जैसे यहाँ कोई प्रॉम्प्ट है, वो प्रॉम्प्ट ले लेता हूँ मैं। मेक मी एन ऐप फॉर डिस्कवरिंग कैलिफोर्निया एक्टिविटीज विद गेटवेज, फोकस ऑन शोकेसिंग डेस्टिनेशंस, म्यूजिकल इवेंट्स एंड इजी ट्रिप प्लानिंग, ट्रैवलर एजेंट जैसी कोई ऐप। तो मेक देम ऑल, एंड इट इज स्पेसिफिक टू कैलिफोर्निया। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप कैलिफोर्निया के लिए स्पेसिफिक बनाओ, आप कोई भी ट्रैवल का आइडिया ले सकते हो कि ट्रैवल एजेंट या ट्रैवल ऐप कोई बनेगी तो वो किस तरीके से दिख सकती है। आ गया। काफ़ी सिंपल, काफ़ी सूथिंग यूआई बनाई है इसने, देख रहे हो आप। नाउ यू कैन एक्सपोर्ट दिस द फिग्मा, यू कैन एडिट सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दिस यूआई, एंड उसको अपने हिसाब से आइडेंटिफाई करके अपने हिसाब से उसको चेंजेस कर सकते हो, एंड देन यू हैव द प्रोटोटाइप विथ यू। अब आप सेम यूआई को यूज़ करते हुए अपनी ऐप को बनाएं। तो इस तरीके से यूआई यूएक्स डेवलपर को तो हेल्प मिलती ही मिलती है, बट एज एन जो डेवलपर्स हैं, ऐप डेवलपर या वेब डेवलपर्स, कई बार वो कोई यूआई को बनाने जा रहे होते हैं, उनके पास में कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, एंड वो सर्च करते हैं कि यार कैसा इस चीज़ को बिल्ड कर सकते हैं। कुछ जो डेवलपर्स होते हैं वो क्रिएटिव भी होते हैं, तो दे नो कि यार उनको कैसे चीज़ों को बनाना है। बट कुछ डेवलपर्स होते हैं मेरे जैसे, जिनको क्रिएटिव एलिमेंट उनमें मिसिंग होता है। क्या ठीक है, आप यूआई देंगे, मैं वैसे की वैसे ही बना दूँगा। लेकिन खुद से वो यूआई को सोच पाना और उसको इंटीग्रेट कर पाना, उनके लिए थोड़ा-सा टफ जॉब रहता है। तो उनको ऐसा रहता है कि यार ये चीज़ भी हमको एज़ एन प्रोटोटाइप मिल जाए तो हम एज़ इट इज़ बना देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसके लिए दिस टूल इज़ बेस्ट फॉर यू। तो दीज़ वर द बेस्ट एआई टूल्स इन द मार्केट फॉर द डेवलपर्स, जिनको आप यूटिलाइज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को और बेटर कर सकते हो, स्केल अप कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द सरप्राइजिंग एलिमेंट, अगर आप यहाँ तक वेट किए हो इस वीडियो के अंदर, तो अब मैं आपको बताता हूँ वो 2 और जो मार्केट में एआई टूल, प्रॉमिसिंग एआई टूल जो मुझे मिल रहे हैं, जो आने वाले टाइम में ज़रूर मैं कवर करूँगा कंप्लीटली। तो अब डिस्कस करते हैं उन सरप्राइज एलिमेंट के लिए कि हमने ये 5 एआई टूल्स तो देखे जो कि डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली आपको हेल्प करेंगे टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। और उसके अलावा भी 2 और टूल्स हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस किए हैं अभी इनिशियल स्टेज में, एंड मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मैं इसके बारे में और डिटेल में एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। बट अभी आपके लिए वो सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि वो नए हैं, एंड इनिशियल फेज में आप उनको यूज़ करके बेटर वे में यूटिलाइज़ भी कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैंने इसको यू इन दोनों टूल्स को यूटिलाइज़ किया है, दे आर वेरी गुड एट इट, व्हाट व्हाट देयर जॉब इज़। ठीक है? तो फर्स्ट वन इज़ लवेबल। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल आपको इससे प्यार हो जाने वाला है। ये इतना अच्छा आईडी है, इतना अच्छा एआई टूल है। आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं। आस्क लवेबल टू क्रिएट अ ब्लॉग अबाउट एनीथिंग, मतलब
ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐप रिलेटेड, आप अपने टैग के रिलेटेड कुछ भी चीज़ यहाँ पे पूछ सकते हो। सो मेजरली ये एप्लीकेशन और वेब डेवलपमेंट के लिए, तो आई एम सेइंग दैट मेक अ कंप्लीट टू डू ऐप विथ ऑल फीचर्स हैविंग ग्रेडियंट थिंग। ठीक है, ये मुझसे पूछेगा कि वेयर डिड यू हियर इट अबाउट यूट्यूब, एंड फॉर माय पर्सनल प्रोजेक्ट्स आई एम अ डेवलपर, and what are you building? I'm building some apps. Finish. Let's build. आ गया वापस से, टैप करते हैं, स्टार्ट हो गया स्पिनिंग अप द प्रीव्यू, एंड ये काम स्टार्ट हो गया यहाँ पे। सारी चीज़ आपको यहाँ मिलेगी, एंड जैसा कि आपने रेपलिट में देखा काइंड ऑफ, उसका एक बहुत ही स्मार्टर वर्जन है जो आपको लवेबल में मिलेगा, जिससे कि आप डायरेक्टली प्रॉम्प्ट देके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हो, और अपने प्रॉब्लम या अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट के थ्रू आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट या ऐप को या वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हो। है ना अमेजिंग? नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, जो दूसरा सरप्राइजिंग एलिमेंट है वो है जूल्स। जो भी डेवलपमेंट करते हुए आपको हार्ड टास्क लगते हैं या ऐसा लगता है कि यार ये काम नहीं करने हैं यार, तो बढ़िया रहे, जैसे टेस्टिंग करना, जैसे रिडंडेंट कोड लिखना, डिबग करना, उनको रिजॉल्व करना, तो ये सारी चीज़ें आप स्केप आउट करने की कोशिश करते हो, बट आप कर नहीं पाते हो अनफॉर्चुनेटली। या आप ये सारा काम अपने इंटर्न्स के थ्रू या अपनी जो टीम होती है, सब टीम होती है, उनके थ्रू करवाने की कोशिश करते हो। तो उस पार्ट का अल्टरनेटिव आ गया है जूल्स। जूल्स इज़ अ कोडिंग एजेंट पावर्ड बाय गूगल्स जेमिनी। तो यहाँ पे आप आएँगे, जूल्स डज़ कोडिंग टास्क यू डोंट वांट टू डू, बग फिक्सिंग, वर्जन बम्प, टेस्ट, फिक्सिंग जेट्स कोड, मतलब आपका कोई कोड है उसमें कोई इश्यू है, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या इश्यू है, कोड दो, प्रॉम्प्ट दो कि यार ये चीज़ मुझे यहाँ प्रॉब्लमैटिक है, ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेगा एंड विल हैव द सॉल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। सो यू कैन ट्राई द जूल्स। आप अपनी रिपॉजिटरी को भी इंपोर्ट कर सकते हो डायरेक्टली। कनेक्ट योर गिटहब अकाउंट टू गेट स्टार्टेड, कनेक्ट टू द गिटहब, कंटिन्यू विद गूगल। मेरे इसमें आई विल नीड टू चेक इट आउट, सो आई नीड टू जस्ट अ सेकेंड, इसमें मेरा अकाउंट नहीं है, आई हैव अकाउंट हेयर। ठीक है, अब मैंने इसमें कनेक्ट कर रखी मेरी रिपॉजिटरी, तो आपने गिटहब से लॉगिन करोगे तो पूछेगा कि सारी की सारी रिपॉजिटरी लेनी या कोई एक पर्टिकुलर रिपॉजिटरी में आपको कोई चेंजेस चेक करने हैं, तो वो ये आपको बता देगा। तो मैं यहाँ पे मेरा रिपॉजिट लिंक कर दिया इसके अंदर, एंड अब मैं इसको बोल रहा हूँ टेस्ट दी या टेल मी द इम्प्रूवमेंट्स विच कैन बी डन इन द लास्ट कमिट, तो गिव मी अ प्लान। ये क्या करता है कि आपकी जो रिपॉजिटरी है ना उसको क्लोन करता है, आपकी रिपॉजिटरी में कोई चेंजेस नहीं करेगा, उसका एज इट इज क्लोन करेगा, उसमें सारी चीज़ें रन करके देखेगा, मतलब उस क्लोन्ड रिपॉजिटरी को चलाएगा अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर, उसमें चेंजेस देखेगा, उसमें प्रॉब्लम्स देखेगा, उनको आइडेंटिफाई करेगा, आपको बताएगा कि आप कहाँ इंप्रूव कर सकते हो, एंड वो चेंजेस जब आपको लगेंगे कि सही है तो आप उसमें पब्लिश कर सकते हो, तो एक अलग सेपरेट रिपॉजिटरी होगी आपकी, वो मेन रिपॉजिटरी में आपके चेंजेस नहीं करेगा, एंड इफ यू वांट कि यार ठीक है अब इट इज़ वर्किंग फाइन, तो आप उसको मर्ज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया कन्वर्ट होम पेज टू स्टेटफुल विजेट, इनिशियलाइज द स्क्रीन, मतलब ये मुझे बता रहा है कि यार आप क्या-क्या कर सकते थे, इसमें क्या इंप्रूव किया जा सकता था, तो दैट इंप्रूवमेंट्स इट इज़ लेटिंग मी नो, क्योंकि मैंने इससे यही पूछा है कि लास्ट कमिट में जो मैंने कमिट किया है उसमें क्या-क्या चीज़ें बेटर हो सकती है, तो अप्रूव प्लान, और ये सारा काम मुझे करके दे देगा, कन्वर्ट होम पेज टू स्टेटफुल विजेट, सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप जो इसने प्लान बनाया है, वो आपने अप्रूव किया, उसके बाद में वो सारी चीज़ें इंटीग्रेट करके आपको एक नए रैपो में डाल के दे देगा। है ना अमेजिंग? और ये देखो राइट हैंड साइड में आ गया कि आपके कोड में क्या गलत, मतलब क्या इसको गलत लगा, एंड उसकी जगह पे आप क्या सही कर सकते थे, तो इसने वो सही काम कर दिया और ये कर रहा है। देखो अपडेटेड lib/main.dart, अपडेटेड lib/main.dart, क्या-क्या चेंजेस कर रहा है वो भी आपको बता रहा है। अभी वो रिफ्रैक्टर कर रहा है लेआउट कोड टू यूज़ मोर फ्लेक्सिबल विजेट, देन एक्सट्रैक्टिंग द लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट लेआउट्स इनटू सेपरेट विजेट। देखो छोटी-छोटी चीज़ें हैं। मैंने इसमें रिस्पॉन्सिव एडेप्टिव का काम कर रखा था, बहुत रॉ काम कर रखा था, तो उसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जो उसको निकाल रहा है और खुद ही उसको मैनेज करके मुझे सॉर्टेड फाइल ला के दे रहा है। ठीक है? डन, हो गया हमारा काम। तो इस तरीके से आप जूल्स को यूज़ करके आपने वो जो टास्क आप करने से बचते हो या वो चीज़ें जिससे कि आप अपनी टाइम को और एफिशिएंटली यूटिलाइज़ कर सकते हो, जो तो जूल्स को आप वो सारा काम दे सकते हो कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसमें ये चीज़ें हैं, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को और बेटर करना है तो कैसे करना है? इसमें टेस्ट केसेस बनाओ, टेस्ट केसेस को रन करो, डिबग करो, कोई इश्यू हो तो बताओ।
तो ये सारी चीज़ें डिबगिंग वाला पार्ट, टेस्टिंग वाला पार्ट, ये सारी चीज़ें आप जूल्स को दे सकते हो। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जूल्स विल बी योर पर्सनल असिस्टेंट इन योर कोडिंग फील्ड। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प किया होगा और आपने इन टूल्स को समझने के बाद में इनको डेफिनिटली आप ट्राई आउट करोगे एंड डेफिनिटली दे विल 10x 20x योर प्रोडक्टिविटी। अगर वो कहीं पे भी आपको हेल्प करता है तो डू गिव अस अ लाइक, डू गिव अस अ कमेंट, क्या कौन सा टूल आपको हेल्प किया, कौन सा टूल आपको सबसे अच्छा लगा। एंड अगर इसके अलावा भी आपको कोई टूल पर्सनल फेवरेट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऐसे ही एआई पावर्ड टेक वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड।